गुरुओं के अपमान को लेकर जो विवाद चलता आ रहा है, कहीं न कहीं राजनीति गरमा रही है और इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए अनुभव ढांडा और कहा जाए कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, बीजेपी की तो ने साफ कर दिया कि डॉक्टरेट नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है। आप क्या कहेंगे कि लगातार कहा जा रहा है कि बेअदबी नहीं हुई है, कहा वहाँ से भी जा रहा है कि वीडियो डॉक्टरेट नहीं है। देखिए, दो फॉरेंसिक जांच हो चुकी है अब। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट पंजाब के अंदर आई और उसको कोर्ट के अंदर सबमिट किया गया, विच इज़ ड्यू प्रोसेस, और कोर्ट ही उस पर फैसला करता है। कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया कि भाई ये एक्नॉलेज किया कि ये फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि गुरु शब्द नहीं बोला गया वीडियो में, और टेक्स्ट लिख के कपिल मिश्रा ने गुरु शब्द ऐड किया, धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की, गुरुओं की बेअदबी की, अपमान किया गुरुओं का। तो उसके लिए कपिल मिश्रा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी, इन्होंने बीजेपी ने भी अपनी फॉरेंसिक जांच करा ली, उसमें भी कहीं नहीं आया कि गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इस फॉरेंसिक जांच में हो तो करें सार्वजनिक, विजेंद्र गुप्ता आज ही रखते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। फिर आप देखिए कि क्या भद्दा मजाक है कि स्पीकर होते हुए, विधानसभा के संरक्षक होते हुए, विधानसभा की मर्यादा को भंग किया विजेंद्र गुप्ता ने। उन्होंने प्रिविलेज कमेटी स्पीकर के अंडर आती है, उसमें ये मामला चल रहा है। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आई तो हमने उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, हमने उसको जमा किया कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने फैसला दिया। इनको भी ये रिपोर्ट प्रिविलेज कमेटी में देनी चाहिए थी। अब ये ना तो इन्होंने रिपोर्ट दिखाई किसी को, उसके आधार पे पूरी राजनीति कर गए, अपना जजमेंट सुना गए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता। अब कह रहे हैं कि इस पे जांच कराएंगे। तो ये तो वैसा ही है कि कोई जज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला सुना दे और फिर ये कहे कि आओ कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ही समझ में आने वाली बात नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो भी इनके पास आई है, इनको तुरंत प्रभाव से जालंधर कोर्ट में जमा करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फैसला तो कोर्ट ही करेगा, फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि सोशल मीडिया को, प्लेटफॉर्म को आपने जिम्मेदार ठहराया था, ना कि किसी व्यक्ति को आपने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा ये बीजेपी के किसी शख्स द्वारा ये जाहिर किया गया, लेकिन अब जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसमें क्या लगता है कि आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए, मैं एक तो बीजेपी के इस झूठ का भी पर्दाफाश करना चाहता हूँ। कोर्ट का ये ऑर्डर है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, और इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि कपिल मिश्रा के ट्विटर हैंडल पे जो वीडियो पोस्ट हुआ, तो ऐसा नहीं है कि कपिल मिश्रा का जिक्र ही नहीं है इसमें। इसमें लिखा है कि कपिल मिश्रा के ट्विटर हैंडल के ऊपर जो वीडियो पोस्ट हुआ उसके अंदर गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं है, और टेक्स्ट में गुरु शब्द ऐड करके उसको डॉक्टर किया गया है। बहुत स्पष्ट तौर पे इसके अंदर लिखा हुआ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी बहुत स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है कि कपिल मिश्रा के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो को डाउनलोड किया गया और फॉरेंसिक साइंस लैब में एसएएस नगर में इसकी जांच हुई। तो मैं यही बात मैं रखना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सामने कि आपके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते? उसको कहाँ लेके जाओगे? अपनी रिपोर्ट बनवाई, अपने ही पास रख ली, कल को कहेंगे सीबीआई से भी जांच ठीक नहीं हुई, चांद पे जाके सुनेंगे इस ऑडियो को। हमने तो इसमें प्रोटेस्ट भी देख लिया, आपने विधानसभा, कहा जाए कि अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी बोला, आपने बीजेपी दफ्तर जाने की कोशिश की, पंजाब में प्रोटेस्ट देख लिया, लेकिन अब जो स्टैंड आप है इस रिपोर्ट आने के बाद, आप लोगों का स्टैंड क्या है अब? देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आम आदमी पार्टी गुरुओं की बेअदबी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कपिल मिश्रा ने गुरुओं की बेअदबी की है। कपिल मिश्रा को कोई हक नहीं है कि वो विधानसभा जैसे इंस्टीट्यूशन में जाके बैठें। कपिल मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से, और आम आदमी पार्टी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हर मंच पर उस लोगों को ये बताती रहेगी कि ये गुरुओं की बेअदबी करने वाला व्यक्ति है, ये घटिया मानसिकता का व्यक्ति है, इसको सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीर अब तक देखी गई कि गुरुओं के अपमान को लेकर लगातार विवाद छिड़ा था, और कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से, हालांकि अब आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि इसके खिलाफ जो भी संभव होगा वो करेगी, क्योंकि जिस तरीके से बेअदबी नहीं की गई है इनके नेता की तरफ से, लेकिन लगातार ये कोशिश की गई एक दिखाने की, लेकिन जिस तरीके का पूरा अब पिक्चर क्लियर हुआ है तो कहना इनका साफ है कि अब जिस तरीके का अपमान है उसके लिए देश से माफ़ी मांगे, और जिस तरीके की कोशिश की है तो उसके लिए लगातार आम आदमी पार्टी विरोध दर्ज कराएगी। कैमरा रवि के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।